दलित समर्थन पर आजाद हुए गिरफ्तार। क्या मायावती नहीं रही दलितों की मसीहा? आखिर क्यों दलित समर्थन पर नहीं आ रही मायावती? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ताजा बवाल पर। और इस खास प्रोग्राम पर ऐसे ही एक ताजा बवाल की बात करेंगे जो दिल्ली से उठा, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक बवाल उठा और उस बवाल ने आज राजनीतिक रूप पर बड़ा विवाद मचा दिया है। बता दें कि दलित समुदाय से जुड़े नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक समर्थन के लिए विरोध प्रदर्शन किया और उस विरोध प्रदर्शन के चलते उनको यहां पर गिरफ्तारी कर ली गई। और उसके बाद से दलितों को लेकर जो बातें उठ रही हैं वो लगातार ये बता रही हैं कि जो दलित समुदाय के लिए है, जो दलित समुदाय का नेता है, वो भी यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। बता दें कि दिल्ली की एक प्रोफेसर रितु सिंह के लिए यहां पर आजाद समुदाय के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला। उस विरोध प्रदर्शन पर वो वहां पर पहुंचे और प्रदर्शन करने ही वाले थे कि उनको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उनको इसलिए जो है कहीं ना कहीं पूछना चाहिए था और उन्होंने यहां पूछा किसी से नहीं, इजाजत नहीं ली और बिना इजाजत लिए यहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जिसके बाद से लगातार सवाल उठने लगे कि क्या अब दलितों के अपने हक की बात करने के लिए लोगों से इजाजत लेनी पड़ेगी, किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करने के लिए क्या इजाजत लेनी पड़ेगी। और इसको लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। बता दें कि दलित समुदाय से जुड़े इस नेता के बयान के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण जो एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं दलितों के साथ जुड़े हुए, ऐसे में मायावती को लेकर बड़े तंज कसे जा रहे हैं कि मायावती आखिरकार उनके साथ क्यों नहीं आती। मायावती जब दलितों की महामहिम मानी जाती हैं तो आखिरकार चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ क्यों नहीं जुड़ती, और जब भी दलितों की आवाज उठानी होती है तो उस आवाज को मुखर करने के लिए वो क्यों नहीं आती। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ड्यू के पूर्व सहायक प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन में नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को हिरासत में ले लिया। वो कॉलेज प्रशासन द्वारा कथित जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न का विरोध कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि आजाद अपने समर्थकों और अन्य छात्रों के साथ नॉर्थ कैंपस में विरोध प्रदर्शन करने आए थे। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया क्योंकि उनके पास प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। आजाद सहित लगभग 80 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और बुराड़ी पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। उन्होंने कहा कि कुछ घंटों बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी रिहाई नहीं हुई। बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमी परिषद की सदस्य माया जॉन ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिषद और बाहर लोकतांत्रिक स्थान तेजी से सिकुड़ रहा है और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो हुआ वो सच में निंदनीय है। जिस तरह से अधिकारी विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा रहे हैं, विरोध के लिए कोई लोकतांत्रिक जगह नहीं छोड़ जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोकतांत्रिक ताकतों को प्रशासनिक अधिनियमवादक दमन और जवाबदेही की कमी का सामूहिक रूप से विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ड्यू के पूर्व सहायक प्रोफेसर रितु सिंह के समर्थन पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रितु सिंह को ड्यू के दौलत राम कॉलेज ने 2020 में बर्खास्त कर लिया। फिलहाल ये मामला कोर्ट पर है, लेकिन इस बात को लेकर दर्शकों चर्चा ज्यादा लगातार तेज इस बात की है कि आखिरकार क्या किसी दलित समुदाय से जुड़े नेता अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या दलित समुदाय से जुड़े लोगों के साथ अगर यहाँ पर अन्याय होता है तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए उनको अनुमतियां लेना पड़ेंगे और उसके बाद वो विरोध प्रदर्शन करेंगे? लिहाजा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी रिहाई की बातें कही जा रही, लेकिन अब तक उनकी रिहाई हुई नहीं है। दर्शकों, एक बात इस पर लगातार और उठती है कि आखिरकार मायावती उनके साथ क्यों नहीं आती, जबकि मायावती गरीबों की मसीहा मानी जाती है, दलितों की मसीहा मानी जाती है, लेकिन ऐसे में मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ कभी मौजूद नहीं होती। कहा जा रहा था कुछ वक्त पहले कि मायावती चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकती हैं और अपनी पार्टी में उनको शामिल करके एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर सकती है, लेकिन मायावती इस पूरे प्रकरण में लेकर अब तक कोई जवाबदेही नहीं और अब तक मायावती ने इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। जबकि आजाद उनके काफी करीबी बताए जाते हैं, खुद आजाद ये बताते हैं कि मायावती उनकी दीदी समान है, तो ऐसे में वो उनके साथ खड़ी क्यों नहीं? दर्शकों, बता दें कि कुछ वक्त पहले जब चंद्रशेखर आजाद रावण पर हमला हुआ था, तब भी यहां पर महामहिम मायावती ने कोई जवाब नहीं दिया था, कोई शब्द यहां पर नहीं आया था।
तब भी आजाद ने कवर करते हुए कहा कि उन्होंने मेरा हालचाल लिया है और बहुत जल्द वो मुझसे मिलने भी आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली, ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जिससे ये पता चले कि वो उनसे मिलने गई है। दर्शकों बता दें कि जब से ही यहाँ पर 80 लोगों के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण को हिरासत में ले लिया गया और ऐसे में जो रितु सिंह थी उनका ये मानना है कि उनके साथ गलत किया है और उनको यहाँ से कहीं ना कहीं हटा दिया गया विद्यालय परिसर से और ऐसे में उनका शोषण किया गया दलित होने के नाते। अब दलित होने के नाते चंद्रशेखर आजाद रावण भी इस पूरे मुद्दे पर कूद गए और रावण ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए 80 छात्रों को अपने साथ सम्मिलित किया। 80 से ज्यादा छात्रों को अपने साथ बुलाया और नॉर्थ कैंपस पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। लेकिन वो धरना प्रदर्शन करने की शुरुआत के बाद ही इनकी तुरंत गिरफ्तारी करने का आदेश आ गया और कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर हिरासत में ले लिया गया और अब उनको जेल के अंदर रखा गया है। तो इसको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण दलितों के लिए हमेशा से ही प्रोटेस्ट करते हैं। अभी कुछ वक्त पहले जंतर मंतर भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने गरीबों को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और उस प्रोटेस्ट पर लाखों की संख्या पर लोग मौजूद हुए थे और लाखों की संख्या में लोग आए थे और उस वक्त भी लगातार कहा जा रहा था कि भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके द्वारा लिखा गया संविधान बदला जा रहा है और ऐसी जाति को हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और जब भी दलितों के साथ अन्याय होगा कोई ना कोई नेता खड़ा होगा और वो नेता जवाब देगा। दर्शकों बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण का जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ था उस दौरान काफी ज्यादा हंगामा भी कटा था, लेकिन उस वक्त जो विरोध प्रदर्शन था वो पूरी तरह से हो गया था। लेकिन ड्यू नॉर्थ कैंपस में उनका विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता और ये बताता है कि अब वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन लगातार सवाल एक ही बनता है कि मायावती आखिरकार उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं थे, जबकि मायावती गरीबों की महामहिम है। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी को लेकर वो कोई बातों को बोलते हुए क्यों नजर नहीं आती, कोई भी बात क्यों नहीं बताती और क्या उनकी रिहाई पर मायावती नहीं जा सकती, क्योंकि मायावती के करीबी बताए जाते हैं फिर भी मायावती वहां जाने से कहीं ना कहीं नदारत दिखाई देती है। ऐसे में दर्शकों जो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक परिषद की सदस्य है माया जॉन, उनका ये मानना है कि पूरी तरह से अब निंदनीय प्रकार से काम किया गया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से रोक लगा दी गई है। अब देश के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन कर सके। क्या लोग अपने विरोध की बातें भी नहीं कर सकते? क्या देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया जा रहा है? जो लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर लोग सब अपनी बात रखने के लिए माने जाते हैं, बात बताने के लिए माने जाते हैं, अपनी जो है इच्छा जाहिर करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में लोग अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पा रहे, लोग अपना विरोध नहीं बता पा रहे, सरकार से अपनी जो बातें उनको नहीं रख पा रहे। तो ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने की बातें यहां पर कही जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जो एक प्रोफेसर रितु सिंह है उनके सहायक के तौर पर वहां पर उतरे थे और उनके लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके साथ जो किया गया वो गलत किया गया। एक दलित के साथ आप इस तरह का व्यवहार या बर्ताव नहीं कर सकते, लिहाजा उनको इस पूरे मुद्दे को लेकर गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और मायावती को लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज हैं। अब दर्शकों को देखना होगा कि आखिरकार मायावती के लेकर जो बातें लगातार कही जा रही हैं, क्या मायावती अब चंद्रशेखर आजाद रावण के सहयोग में आती है? और सवाल एक और उठता है कि मायावती क्या अब चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ, जो कि दलित समुदाय के लोक दल के नेता हैं, तो क्या उनके साथ अब कभी नहीं जाएंगी? क्या उनके साथ नहीं मिल पाएंगी? क्योंकि कई बार ये देखा गया कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण एक प्लेटफॉर्म पर आते नजर आए। कहा गया कि वो आगे चल के एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान मायावती ने कभी भी चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में जिक्र नहीं किया, ना ही बताया कि वो इस पूरे मुद्दे पर कभी उनके साथ चुनाव लड़ सकती है। कहा यह जा रहा है, सूत्रों की माने और या एक्सपर्ट्सों की माने, तो उनका यह मानना है कि मायावती किसी के साथ नहीं जाना चाहती। मायावती अकेले ही मैदान पर उतरेंगी, ना वो इंडिया गठबंधन पर जाएंगी, ना वह एनडीए गठबंधन पर जाएंगी और ना ही अपना किसी और के साथ गठबंधन यहां पर बनाएंगी, ना किसी पार्टी को सम्मिलित करेंगी, ना किसी पार्टी पर सम्मिलित होंगी। ऐसे में मायावती फ्रंट फुट पर अकेले नजर आ रही हैं और अकेले ही उतरने की बात कही जा रही है, जबकि रावण का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव में मायावती उनके साथ मिलेंगे और दोनों मिलकर यहां पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, क्योंकि दलित समुदाय का जो शोषण देश के अंदर चल रहा है, दलितों के साथ जो बदसलूकी की जा रही है, उसके लिए हम दोनों नेता एक बेहतर तौर पर खड़े रहेंगे और दलितों के समाज के जो लोग हैं उनके साथ जो परेशानियां आती उनके लिए हम देश की जनता के साथ न्याय करवाएंगे उनको, और देश के जो महामहिम है, देश के जो चला रहे हैं, देश के जो प्रधानमंत्री या बीजेपी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनके खिलाफ बातचीतों को यहाँ पर रखेंगे। दर्शकों बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार राजनीति गरमाई हुई है और इस पर लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं यही आ रही हैं कि मायावती को अब तक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी को तोड़ देना चाहिए, लेकिन मायावती अब तक चुप्पी तोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है।
दर्शकों, देखना होगा कि आखिरकार ये मुद्दा कितना भड़कता है। क्या अब रितु सिंह के समर्थन पर जो यहाँ पर आजाद ने अपना जो काम शुरू किया था, आजाद ने जो विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया था, क्या वो विरोध प्रदर्शन जारी रह पाएगा? क्या दोबारा से जारी कर पाएंगे? और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अब यहाँ से छूटते नजर आएंगे या फिर कड़ी कार्रवाई उनके तौर पर की जा सकती है और आने वाले समय में आजाद रावण मायावती के साथ चुनाव लड़ पाते हैं या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।